ओम साई राम। संतानुभव के आज के एपिसोड में मैं आज आपको शिरडी के साईं बाबा की ऐसी लीला के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माझा माणूस देशावर वा असो हजारों कोस दूरवर, आणि न जैसे चिडीचे पोर बांधुनी डोर पायस। ये पंक्तियां हैं श्री साई सच्चरित्र के 28वें अध्याय की। इसका मतलब यह है कि इन पंक्तियों के द्वारा बाबा कह रहे हैं कि मेरा अपना चाहे कहीं भी हो, कितने भी कोस दूर हो, किसी भी देश में हो, किसी भी प्रांत में हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी हाल में हो, मैं उसके पैरों में डोरी बांध के शिरडी खींच लाता हूँ। और यह सच भी है। हम जैसे कितने भक्तों को, कितने मनुष्यों को बाबा ने ऐसी ही लीला रचकर शिरडी बुलाया है। किसी को सपने में जाकर, किसी को किसी के रूप में जाकर, या किसी को अपने मन में ही शिरडी जाने की इच्छा निर्माण करके बाबा ने शिरडी बुलाया है। और जैसे ही कोई शिरडी चला जाता है और अपने आप को बाबा के चरणों में समर्पित कर देता है, उसी क्षण से उसके सारे दुख, उसकी सारी पीड़ाएं, उसके सारे दर्द मिट जाते हैं, उसकी नैया पार हो जाती है। 1956 की बात है। एक विधवा महिला शिक्षिका का बेटा एसएससी का एग्जाम दे रहा था। अंतिम पेपर खत्म करके वो अपने घर लौट रहा था कि अचानक उसका बदन बुखार से तपने लगा। डॉक्टरी इलाज के बाद उसका बुखार तो उतर गया, लेकिन वह अपने दोनों पैरों से विकलांग हो गया। और अचानक से ये आत्मनिर्भर बच्चा अपने हर एक काम के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होने लगा। उसकी माँ ने हर एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसका हर एक इलाज नाकाम रहा। और बाबा की लीला देखो, उसकी पड़ोसी महिला से उसे बाबा के असीम और अचरज भरी लीलाओं की गाथाओं के बारे में मालूम पड़ा। और उसी से प्रभावित हो वो अपने बच्चों को लेकर शिरडी चली आई। जैसे ही वो शिरडी वाड़े में पहुंची तो उसके बच्चे के मन में कुली के कंधे पर बैठकर समाधि मंदिर जाने से झिझक उत्पन्न हुई और उसने उसी कमरे में रहना उचित समझा। माँ ने भी कहा, ठीक है बेटा, मैं दर्शन लेके चली आती हूँ, और उसे अपने कमरे में रख वो दर्शन लेने समाधि मंदिर चली गई। जैसे ही वो समाधि मंदिर पहुंची तो उसने बाबा के समाधि के ऊपर अपना माथा टेक दिया। बाबा के सामने वो रोई, गिड़गिड़ाई। उसने बाबा से कहा, मेरे बच्चे को ठीक कर दो बाबा। उसे वहाँ बाबा की आरती भी मिल गई और प्रसन्न होकर वो शिरडी वाले चली आई। जैसे वो कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा कमरे में नहीं है। वो डर गई, घबराई, रोने लगी। रोते रोते वो इर्द गिर्द बच्चे को ढूंढने लगी, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। वो इसी हाल में बच्चे को ढूंढने समाधि मंदिर चली आई। जैसे ही वो समाधि मंदिर पहुंची तो वह साईं बाबा के समाधि के सामने जाकर रोई, गिड़गिड़ाई। उसने साईं बाबा से अपने बच्चे के बारे में प्रार्थना की और दर्शन लेकर वो लौट ही रही थी कि उसने देखा कि मंदिर के खंबे के सामने उसका लड़का, उसका बेटा खड़ा है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई और उसे आश्चर्य भी हुआ। उसने उसे पूछा कि अरे तुम यहाँ कैसे आए? और जो जवाब बच्चे ने दिया वो सुनकर उसकी माँ आश्चर्यचकित हो गई। उसे उसकी बात पे यकीन ही नहीं हुआ। बच्चे ने कहा, माँ, जैसे तुम समाधि मंदिर चली गई तो बाबा मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा और कहा, हिम्मत रखो। और उन्होंने मुझे खुद उठाकर यहाँ लेके आए, यहाँ खंबे के पास लाके खड़ा कर दिया। सुन के उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा क्या कह रहा है। लेकिन जब उसका बेटा उसके सहारे शिरडी वाड़े तक चल के आया तब उसका आश्चर्य यकीन में बदल गया। 1 महीने के बाद वो लड़का अपने पैरों पे चलने लगा, पूरी तरह से ठीक हो गया। साईं बाबा की लीला अपरंपार है।
बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथ।